जय हिंद साथियों। आज काम और समय का हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं और एक मोटिवेशनल फैक्ट के साथ हम अपने क्लास को आरंभ करेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज काम और समय का दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगा। ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूछा गया है और इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसके लिए सबसे पहले ए और बी तो लिखेंगे ए और बी ये काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी ये काम को 12 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। अब हमें उसी तरीके से इन सब का एलसीएम ले लेना है। इन सब का एलसीएम होगा 60। इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में कैंसिल हो गया। इससे करेंगे 12 से 60 को तो ये 5 टाइम में होगा और 15 से 60 को करेंगे तो ये 4 टाइम में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 भाग काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 5 भाग काम करेंगे और सी और ए मिलकर एक दिन में 4 भाग काम करेंगे। अब यहाँ पे दो लोग एक साथ काम करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 से ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, क्योंकि अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ 2a 2b और 2c आएगा, जहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने। और इन सब को ऐड करके देखेंगे कि ये कितना काम करते हैं सभी एक दिन में। तो ये 5 3 8 और 4 12 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और 2 को डिवाइड में भेजेंगे, 2 छक 12, यानी ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, जबकि काम 60 है यानी 60 जो इसका एलसीएम हुआ था। अब एक दिन में 6 पार्ट करते हैं तो ये 60 पार्ट करने के लिए कितने दिन में करेंगे, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 60 और डिवाइडेड बाई 6, 6 10 जा 60, ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर 10 मिल गया। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने, राम और श्याम एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि मोहन और राम एक साथ 20 दिनों में कर सकते हैं। तो मोहन अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब सबसे पहले लिखेंगे राम और श्याम कितने दिन में करते हैं वो लिखेंगे। तो राम और श्याम दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। फिर श्याम और मोहन 15 दिनों में करते हैं। फिर यहां पे राम और मोहन काम को 20 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम हमें निकालना है जो 60 होगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। अब यहां इनको प्लस करेंगे, 2 राम 2 श्याम और 2 मोहन है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे राम प्लस श्याम और प्लस मोहन बराबर
इन सबको प्लस कर देंगे, 6 4 10 3 13। इस 2 को यहां भेज देंगे तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं राम श्याम मोहन, और ये 13 और ये 2 बटा में भेज दिए। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि मोहन काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो ये मोहन है, तो राम और श्याम का जो काम है वो इसमें से माइनस कर देंगे। राम श्याम, अब यहां देखेंगे राम श्याम एक दिन में 6 पार्ट काम करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे मोहन 13/2 और माइनस कर देंगे इसमें से 6। तो यहां हमें बराबर मिलेगा 6 दूनी 12, तो 13 - 12/2, तो यहां पे आ गया 1/2। अब इससे हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो ये पता चल जाएगा कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहां पे कर लेते हैं इसको, 60 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे, यहां पे चला जाएगा 2 और ये आ गया 120 दिन। यानी मोहन अकेले काम को 120 दिन में करेगा। यदि आप सबको निकालना चाहते हैं अलग अलग कितने दिन में करेगा, तो आप इसी से निकाल सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, P और Q एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, Q और R एक साथ उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि R और P एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। तो P अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में तीसरे को पूछा गया था और अब की पहले वाले को पूछा जा रहा है कि पहला वाला जो P है वो कितने दिन में करेगा, ये देखना है। तो यहाँ पे P और Q जो है वो काम को 12 दिनों में करते हैं, और इसके बाद Q और R 15 दिनों में, और P और R और P ये काम को 20 दिनों में करते हैं। अब हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है 60। इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। अब इसके बाद में इससे इसको कैंसिल कर देना है, तो ये 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। अब यहाँ हमें उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ 2P 2Q और 2R आ रहे हैं, 2 कॉमन लेना है और ब्रैकेट में 2PQR लिख देना है, और बराबर करके इन सब का प्लस लिखना है जितना एक दिन में वो काम करते हैं। 5 4 9 3 12, यहाँ पे आ गया 12, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी PQR और यहाँ पे 12/2, यानी इसका आंसर ये 6। मतलब ये तीनों मिल करके जो है एक दिन में 6 भाग करेंगे। अगर ये पूछे कि ये तीनों पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे 60 को, क्योंकि काम 60 पार्ट है और ये एक दिन में 6 पार्ट करते हैं। इससे इसको कट करेंगे तो तीनों का ये पता चल जाएगा कितने दिन में करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है P अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें QR एक दिन में जितना करता हो उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ देखेंगे कि QR, ये QR एक दिन में 4 भाग काम करता है, यानी 4 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 6 - 4, अब बचा 2, यानी P 2 भाग एक दिन में करता है। तो ये काम वो कितने दिन में, 60 पार्ट कितने दिन में करेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 60/2 और ये आ गया 30, यानी वो काम को 30 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन है, रीता गीता और संगीता कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकती हैं। तीनों ने मिलकर पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक के रूप में कितना मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज है, यहाँ पे वर्क दिया गया है कि कितने कितने दिन में किया गया तीनों के द्वारा अलग अलग, और उनको टोटल कितना मिला जब वो एक साथ काम किए। अब उसमें सबका हिस्सा कितना होगा अलग अलग, रीता गीता और सीता का। अब यहाँ पे रीता जो है काम को 20 दिन में करती है, तो यहाँ लिखेंगे 20, गीता
25 दिन में करती है और सीता 30 दिनों में करती है। इनका हमें उसी तरीके से एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम 300 होगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट गया और इस 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 इकन्नम 25 और 25 दूना 50। 30 से ये 10 बार में कैंसिल होगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन सब का टोटल कितना होगा, तो 15, 12 और 10 इन सब को प्लस करेंगे तो हमें मिला यहाँ पे 37। अब जितना रुपए एक साथ तीनों को मिला है वो लिखेंगे। 3700 रुपये मिला। ये इसके टोटल से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 इकन्नम 37 आ गया 100। अब 100 रुपये, अब इसी से 100 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रीता का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरफ लिख देते हैं कि रीता को यानी 100 से 15 को गुणा करेंगे तो ये 1500 होगा, यानी रीता को 1500 रुपये मिले। फिर इसी 100 से यदि हम 12 को गुणा करेंगे तो 1200 होगा जो गीता को मिलेगा, तो गीता को मिले 1200 रुपये। इसके बाद इस 100 से इस 10 को गुणा करेंगे तो 1000 होगा जो सीता को मिले। इसको 1000 रुपये मिले। अब सभी का अलग अलग आ गया किसको कितना मिला। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम का 1/2 भाग 1/3 भाग शेष भाग सी करता है। यानी ए 1/2 भाग करता है, बी 1/3 भाग करता है और जो शेष भाग बचेगा वो सी करेगा। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए 1/2 भाग करता है और बी 1/3 भाग करता है। अब हम देखेंगे कि सी जो शेष काम बचा वो सी करता है, तो यहाँ पे कितना काम ये दोनों के हिस्से में चला गया और कितना बचा। तो यहाँ पे 1/2 और प्लस 1/3 इनको अगर प्लस करेंगे तो 3 इकन्नम 3 प्लस 2 इकन्नम 2 और 3 दूनी 6, यानी 5/6 काम इन दोनों के द्वारा किया गया। तो इसमें कितना काम शेष बचा, तो 6 में 5 भाग इन दोनों ने कर लिया, तो 6 में 1 भाग जो बचा वो सी करेगा, यानी 1/6 भाग सी करेगा। तो यहाँ पे या हम इसमें से शेष काम निकालेंगे तो 1 से 5/6 को माइनस करेंगे तब भी 1/6 मिलेगा। ये यहाँ से सी का काम निकाल लिए कि सी कितना काम करेगा। अब इन सब का हमें 1, 2, 3 और 6 इनका एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम 6 होगा। अब यहाँ पे इसको 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, इससे 2 बार में कैंसिल होगा, 6 से 1 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ पे टोटल जो मिली मजदूरी है वो 1200 रुपये मिली है। अब 1200 में हमें ये बताना है कि सी का कितना हिस्सा होगा। तो यहाँ देखेंगे कि सी जो है उसके हिस्से में 1 आ रहा है, यानी इस अनुपात में उनको मिलेगा। इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 1 6, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे और जितना भाग उसके हिस्से में आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपये आएगा।